हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल्स तक पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं ये। लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड सीट्स, ये ट्यूब्स और सीट के लार्ज नेटवर्क बनाता है ये ट्यूब्स और सीट का। वन साइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है इसका एक फेस, और दूसरा फेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। इसके टू टाइप्स होते हैं, एक ईआर के टू टाइप्स होते हैं, आर ई आर, एस ई आर। आर ई आर का फुल फॉर्म हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एस ई आर का फुल फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सरफेस, इसके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक सेकेंड, ये सेल हो गया, और ये वो क्या हो, ये ई आर हो गया, और इसके अंदर ऐसे डॉट्स डॉट्स में एक तरफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और दूसरी तरफ ये स्मूथ रहता है। इसी को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जस्ट अ मिनट। अब एस ई आर पढ़ते हैं। राइबोसोम अब्सेंट होते हैं इसमें। हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स, लैपिड्स, इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर सेल, ये क्या बनाने में सहायता करते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स और लैपिड्स को, और कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं सेल के लिए। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जो कुछ प्रोटीन और लिपिड जो हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में सहायता करते हैं, इसी प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। ई आर के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ई आर फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क सिस्टम, ये एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। ई आर सर्व्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये एक चैनल बनाता है जिससे मटेरियल्स जो हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में भेज सके। और डिटॉक्सीफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स, और पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई कर देता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है गोल्गी अपरेटस, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलो गोल्गी, इसको सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने ऑब्जर्व किया था। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं गोल्गी अपरेटस में, जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसी को सिस्टर्न्स बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन ईआर आर पैक्ड एट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो लिपिड्स और प्रोटीन ईआर में बनते हैं उसे ये अपने मतलब पैक कर कर और सेल के पास भेज देता है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, और सेल के अंदर और बाहर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है। इसके टू फेस होते हैं, एक क्रिस फेस ट्रांसफेस टूवर्ड न्यूक्लियस,
टूवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्रिस फेस उसे कहते हैं जो ये न्यूक्लियस की तरफ हो, उसे क्रिस फेस बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हो उसे ट्रांसफेस बोलते हैं। इसको मैं आपको फिगर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ है, ये है फिगर। एनिमल सेल है, देखिए, ये देखिए, ये जो है ये गोल्गी अपरेटस है, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है। इसी को बोलते हैं क्रिस फेस। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसी को ट्रांसफेस बोलते हैं। और इसको जो है ये न्यूक्लियस की तरफ है, इसका ये वाला फेस न्यूक्लियस की तरफ है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस फेस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड है जिसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम फिल रहता है। दिस एंजाइम आर मेड बाई RER। ये एंजाइम RER के द्वारा बनते हैं। इट विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसका डाइजेस्टिव एंजाइम इतना पावरफुल होता है कि ये कठोर से कठोर चीज़ को एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। लाइसोसोम के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके रखा है। लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? When cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own। ये जब सेल जो है डैमेज होने लगते हैं या डैमेज हो चुका होता है तो ये अपने आप को ब्रस्ट कर देता है और ये सेल के अंदर सभी ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर लेता है, पूरा सेल ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। फंक्शन देख लेते हैं इसका। द मेन फंक्शन इज डाइजेशन। इसका मेन फंक्शन है डाइजेशन करना। दे आर काइंड वाज वेस्ट डिस्पोजल। ये वेस्ट डिस्पोजल को भी जो है डाइजेस्ट करना। एंड हेल्प्स इन डाइजेशन फॉरिजन एंड सेल मटेरियल्स लाइक फूड एंड वायरसेस। और ये हेल्प करते हैं फूड को डाइजेशन करने में, वायरस को ख़त्म करने में, यही इसका फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए पढ़ते हैं। ये 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। इसके 2 मेम्ब्रेन होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो छिद्रित होता है और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसका मेन फंक्शन होता है ATP को प्रोड्यूस करना, और ये अपनी सभी एनर्जी कहाँ स्टोर करके रखता है? ATP में। इट हैव ओन दियर राइबोसोम। इसके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन खुद बनाता है, अपनी ज़रूरत के लिए प्रोटीन वो बना लेता है। प्लास्टिड पढ़ते हैं, 5वां पॉइंट है प्लास्टिड। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके
2 टाइप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, लेकिन आप लोग 2 लिख लीजिएगा। 2। कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये भी जानते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट एंड दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं, चाहे आप क्रोमोप्लास्ट बोलें या क्लोरोप्लास्ट बोले, वही मीनिंग होगा। जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें रेड ब्राउन, और क्लोरोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast। ये जो है जिन प्लास्टिड में क्लोरोफिल का वर्णन किया जाता है, जहाँ क्लोरोफिल बनते हैं उसी को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये पेड़ों के लिए मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होती हैं? ये कलरलेस होता है और इट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज ऑयल्स, प्रोटीन ग्रेनुअल्स एक्सेट्रा। ये कुछ मटेरियल जो हैं ऑयल जैसे हो गए, प्रोटीन वगैरह, ये सब स्टोर कर कर रखता है। प्लास्टिड के बारे में हम लोग और पढ़ लेते हैं। प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसका जो से मतलब स्ट्रक्चर होता है सेम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे होता है अंदर से देखने में, मतलब बाहर से देखने में, सॉरी। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही इसके पास खुद का प्लास्टिड और राइबोसोम होता है, इसलिए ये कुछ प्रोटीन ये भी बना लेता है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे। लास्ट पॉइंट, सेल ऑर्गन्स का वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। ये सॉलिड और लिक्विड का एक झिल्ली होता है, एक झोला टाइप का होता है, आप समझ लीजिए। इट इज स्मॉल साइज्ड इन एनिमल। ये एनिमल में बहुत ही छोटा होता है, ज़रूरत पड़ने पर ही एनिमल सेल में ये प्रेजेंट हो जाता है, और वहीं प्लांट सेल में ये बहुत ही लार्ज होता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ये जो प्लांट सेल में इसका प्रेजेंटेशन है, एक सेल में ये 50 से 90% तक ये अपना उसमें प्लांट सेल में 50 से 90% तक वैक्यूल रहता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन सिंगल सेल्ड लाइक अमीबा वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम। जो सिंगल सेल में है, जैसे अमीबा में वैक्यूल जो है भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। जो प्लांट सेल होते हैं इनमें इसको जो है मजबूती प्रदान करता है। कौन मजबूती प्रदान करता है? वैक्यूल मजबूती प्रदान करता है। स्टोरेज ऑफ मटेरियल इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑफ प्लांट सेल लाइक अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है जो प्लांट सेल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, अमीनो एसिड, शुगर्स और कुछ ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स। अबाउट द सेल, अब हम लोग का ये एक लास्ट पॉइंट है, सेल के बारे में जान लें, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर याद करके रखिएगा। ये
सभी इम्पॉर्टेंट हैं, सभी। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। फ्री लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहक। जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा सेल, किसने सबसे पहली बार देखा था? ल्यूवेनहक ने 1674 में। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था 1831 में। एंड प्रोटोप्लाज्म, जिसे साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? जे.ई. पुरोकंज के द्वारा। किस सन में? 1839 में। सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लीडन 1838 में। इस फर्स्ट सेल थ्योरी में क्या कहा गया? ऑल प्लांट एंड एनिमल कंपोज्ड सेल, सभी प्लांट और एनिमल जो हैं सेल से बने होते हैं। सेकंड सेल थ्योरी देखते हैं। इसमें कहा गया, सेकंड सेल थ्योरी किसने दिया था? चलिए इसे भी पढ़ते हैं। सेकंड सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टी स्वान इन 1839। इसको टी स्वान ने दिया था। क्या कहा था? ही से दैट दी सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। इसको किसने कहा था? टी स्वान ने अपने सेल थ्योरी में। थर्ड सेल थ्योरी है, वह थर्ड सेल थ्योरी वाज गिवन बाय आर विर्चो in 1855. He said that all cell rise from pre-existing cell. आर विर्चो ने थर्ड सेल थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी सेल्स जो हैं प्री एग्जिटिंग सेल्स होते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग नोट्स रेगुलर लिख रहे होंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, जो कि है मोशन। हमारे हमारे साइंस बुक का चैप्टर नंबर 8। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।